हम तारों से करें बातें के एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? हिना जी किन्ने अच्छे तुसी कपड़े पाए ने। थैंक यू। इस तरह के कपड़े अगर आबद चार्ली पा के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खलोता हो तो पहचानना मुश्किल हो जाए। आप यकीन माने मेकअप रूम में ये पहनना चाह रहे थे ये वाला ड्रेस, फिर मैंने इनको समझाया कि ये मेरा आज के शो का ड्रेस है। मैं तो ट्राउजर की वजह से ले गया भी खुला जाएगा मैं भी पा लांगा। हमारे आज के पहले मेहमान पाकिस्तान के बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं, तशरीफ लाते हैं जुल्करनैन हैदर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक है, फर्स्ट क्लास। अल्लाह का शुक्र। तबीयत आपकी अब कैसी है? बेहतर है जी, बेहतर है जी। ओके चलें, हम दुआ करते हैं कि आप जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। प्लीज तशरीफ रखें। हमारी आज की दूसरी मेहमान पाकिस्तान की एक बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, इस्लामाबाद से आई हैं, तशरीफ लाती हैं नेहा मलिक। You look so pretty and I love what you're wearing. आज आप दोनों भैना भी मिल ली। नेहा की मेरे साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी हिना जी। Really? वो Really? कैसे? वैसे मैंने नोट किया आप सब जितने गेस्ट आते हैं ना सब लड़कियों को आप यही लाइन बोलते हैं। मैं तो सारे यही लाइन बोलता है, अग्गों कोई इन्हों अच्छी लाइन नहीं बोल के जानता। जुल्करनैन साहब, गुज़िश्ता कुछ अरसे से आप काफ़ी बीमार हैं, अपनी बीमारी के बारे में भी हमें बताइए। ये भी बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि सारे अरसे में पीसीबी ने, अपने साथी क्रिकेटर्स ने कितना सपोर्ट किया। First of all, I would like to thank to your channel to inviting me here. So I was very ill from last 10 days. I had operation. तो अब थोड़ी तबीयत जो है वो माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से बेहतर है। माशाल्लाह। डॉक्टरों ने जो है वो भी चेक किया था 3 दिन पहले जी। तो स्टिचेस हाफ उन्होंने स्टिचेस रिमूव किए, हाफ अभी हफ्ते के बाद वो चेक करेंगे दोबारा, तो उसके बाद फिर वो बताएंगे कि बाकी जो है वो भी रिमूव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। वो अभी ज़ख्म देखेंगे कि अगर थोड़ा सा ठीक हो गया तो सारा रिमूव कर देंगे वो। ठीक है। और दूसरा जहाँ तक पीसीबी की बात है तो मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ पीसीबी का वो कम है। ट्यूब्स भी आई मेरी जी। तो ऑपरेशन की, तो रमीज़ राजा साहब ने अपनी टीम भेजी, पूरी एक डॉक्टर्स वो पीसीबी की एक टीम थी, 2-3 डॉक्टर भी आए मेरे पास। उन्होंने पूरी एश्योरेंस दी कि हम आपका पूरा इलाज हम आपका करवाएंगे और आपको फ़िक्र करने की बात ज़रूरत नहीं है। तो मैं पीसीबी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है वो मेरा पूरा ऑपरेट करवाया, और पीसीबी के लोग सारे मेरे घर भी आए, मेरा पता भी किया, हॉस्पिटल में भी आए। बाकी जितने बड़े बड़े एनजीओ से, जितने बड़ी बड़ी इदारे हैं हमारे, उन्होंने मुझे पूरा ऑफ़र दी थी कि आप अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। लेकिन पीसीबी ने मुझे एश्योरेंस दी थी तो उन्होंने फिर मैंने सबको मना कर दिया, और जितने भी पाकिस्तान के नामी गामी क्रिकेटर हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जितने भी मेरे साथ खेले हुए थे या सीनियर्स जितने थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया पूरी दुनिया से। मुझे ज़िंदगी में आज तक इतने फ़ोन मैंने अटेंड नहीं किए जितने कि 2 दिन में जब ठीक थोड़ा ऑपरेट हो गया उसके बाद मैंने पूरी दुनिया से मुझे फैंस ने जो मुझे जानते थे उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, उन्होंने मुझे प्रेस की। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नेहा, मुझे ये बताएं कि आपने मीडिया में आने का फैसला किस तरह से किया? क्या शीशा देख के, क्या आपको पता था कि यू आर वेरी प्रिटी, या फिर किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने आपको आगे कहा कि नहीं आपको जाना चाहिए, दिस इज़ द राइट फील्ड फॉर यू? व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज तो मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी इन एवरी फंक्शन, पैरोडी करना और ये एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग। तो मुझे सब कहते थे यार तुम्हें मीडिया फील्ड में होना चाहिए, तुम्हारी लुक्स ऐसी हैं या तुम कर सकती हो, बोल्ड हो। तो मैंने फिर सोचा एक दिन, वैसे ही फिर 1-2 दफ़ा स्टार्ट किया मैंने। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज इन दिस इंडस्ट्री, सो ये आस्क्ड मी कि यार तुम करो, एक स्टार्ट तो करो, वैसे देखो तो सही कॉन्फिडेंस है या नहीं। फिर मैंने स्टार्ट किया, देन आई गॉट ऑफर, फिर मैंने कहा कि चलो लेट्स स्टार्ट। सो आई जस्ट स्टार्टेड लास्ट ईयर।
फिर अभी कंटिन्यू है इंशाल्लाह, आगे कोई इंशाल्लाह। अच्छा काम करेंगे। जुल्करनैन साहब, एक वक्त था जब आप अकमल बरादरान के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे उनको लेके, लेकिन अभी रिसेंटली वो आपकी आदत के लिए भी आए, तो क्या कहेंगे, किस तरह से, क्या फीलिंग्स थी आपको, क्या महसूस हुआ आपको? देखिए, मैं तो अभी मौत को बड़े करीब से देख के आया हूँ। अरे वाकई। तो एक सेकंड के अंदर जो है वो मौत का नज़ारा देखा है मैंने। तो ये सारी चीज़ें, पैसा, इख्तलाफात, ये सारी चीज़ें इधर ही रह जाएंगी, इधर ही रह जाएंगी। जितने आप जो कुछ करेंगे सब कुछ इधर ही रह जाएगा। तो दो दिन पहले मैंने मीडिया से बात की कि अगर ऐसा मेरी तरफ से कोई दिल आज़ारी हुई है किसी की तो मैं माजरत करता हूँ। जिसने जो कुछ किया वो खुद ही उस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है, या अल्लाह उससे खुद ही रिवेंज लेता है या बिल्कुल भुगतता है वो बंदा खुद ही। मेरी तरफ से मैंने अपना दिल साफ़ किया, लेकिन ये है कि उनकी ग्रेटनेस थी अकमल ब्रदरान की कि कामन अकमल ने मुझे फ़ोन किया, अमेरिका में था वो, उसने मेरी आदत की, उसने कहा मैं घर आऊँगा। उमर अकमल ने मुझे मैसेज किया कि मैं आना चाहता हूँ, तो उमर अकमल आया। तो उस वक़्त फिर जब आपका घर कोई चल के आ जाए तो आपको दिल साफ़ कर लेना चाहिए, सारे डिफरेंसेस फिर ख़त्म हो जाते हैं। होने चाहिए। वैसे भी ये तो हर फील्ड में मुख्तलिफ लोगों के आपस में इख्तलाफात चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एक फैमिली की तरह हैं। ऐसे ही है। तो इख्तलाफात को ख़त्म करके हम सबको कंट्री का सोचना चाहिए। जो भी खेले पॉजिटिव होकर खेले, अपने मुल्क के लिए खेले, बनिस्बत कि आप एक दूसरे की टांगें काटें, कि अगर आप कोई ऊपर बढ़ रहा है तो उसको आप रोकें। ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि हमसे ये जो कॉमेडियंस होते हैं, ये जो है वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा बड़े स्टार है कि ये जो किसी पे डिप्रेस होता है या स्ट्रेस में होता है तो वो अपना पार्ट रोल प्ले करते हैं, उनको हंसाते हैं। वो तो बड़े बड़े कॉमेडियंस होते हैं, जो कोई उदास हो तो उसको हंसा देता है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कॉमेडियन ने अच्छा भला बंदा हस रहा हो ना ਉਹਨੂੰ ਰੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਫਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਰਮਲ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਣ ਡਈ। ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ मेरा गाना देख। अच्छा, मज़े वाली बात है कि बस मैंने 23 साल क्रिकेट खेली नीचे से ऊपर तक, और मैं बहुत सी अभी तकरीबन 36-37 साल का हो गया, लेकिन स्टेज पे जाके मैंने सिर्फ 2 दफ़ा ड्रामा देखा। अच्छा। मज़े वाली बात देखी कि इतना कम मैं गया हूँ, वरना तो क्रिकेटर्स तो आपको पता है, बहुत शौक अब्दुल से। रज़ाक, इमरान नज़ीर, ये सारे जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो तो उधर आके बैठे होते हैं। और ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਏ। नेहा, हमने सुना है कि मीडिया में आप तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप किसी गुरु के शागिर्द ना हो या आप किसी ग्रुप को ना ज्वाइन करें। क्या आपके कोई गुरु हैं, कोई ग्रुप का आप भी हिस्सा हैं, किसी की शागिर्दी में हैं? नॉट एट ऑल, किसी को भी नहीं। कोई मेरी फ्रेंड नहीं है इस फील्ड में, कोई मेरी फैमिली में से नहीं है। कोई ऐसा होता है ना कि किसी को जानते हो आप, उससे इंस्पायर हो कि यार ये मुझे थोड़ा करेगा, पर कुछ भी नहीं। बस मुझे वैसे ही खुद शौक था और मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने बस स्टार्ट किया और हो गया वो। जब मैं गई थी वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि वो तुम तो बिल्कुल कैरेक्टर में ही हो, हमें तो ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए। इवन जब भी मैं जिस ऑडिशन के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे सब यही कहते हैं कि हमें तो ऐसी लड़की चाहिए, आप बिल्कुल उसी लुक में हैं, आप उसी कैरेक्टर में हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, इट्स गुड। गुड वाइब्स आ रही हैं उनको मुझसे। हाँ, ऐसे ही काम मिलता है। लेकिन मैंने कभी किसी से सीखा नहीं, मैंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया, देखा नहीं है। जुल्करनैन साहब, आप जब इंग्लैंड में थे, इतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी कि अचानक से क्या आपको धमकियां मिली कि आप वो टीम छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गए? हमारे देखने वाले ये मिस्ट्री समझना चाहते हैं कि हुआ क्या, अचानक से आप टीम छोड़कर पाकिस्तान क्यों आए? देखिए, उस वक्त काफ़ी स्कैंडल्स जो है वो न्यूज़ में आए, एंड आई हैड अ डेब्यू ओवर देयर इन एजबास्टन, एंड आई मेक 88 runs in first test, make a world record over there.
So after that they sent me back. बड़ी मुश्किल में थी पाकिस्तानी टीम, और जब आपने नीचे से आके रन्स किए तो वो बड़ी मुश्किल आपकी जो भी इनिंग्स थी, बट यू प्लेड रियली वेल, और इतना अच्छा आपकी तब परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आपकी ज़रूरत भी थी, तो उस इनिंग्स ने आपको स्टार बना दिया। देखिए स्टार तो इंसान खुद तो एफर्ट कर सकता है, बनाने वाले तो ऊपर की वाले की ज़ात है। बेशक। हमारी तो एफर्ट होती है, तो मैंने अपनी एफर्ट की अपने मुल्क के लिए, ठीक है। उस वक्त टीम फंसी हुई थी, हमारे आउट हो चुके थे, तो मैं गया, फिर मैंने खेलना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गोरे हमारे पे हावी थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है वो उन पे डोमिनेट किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब विकेट पे स्टे किया, फिर मैंने उनको जो है काफ़ी उनके साथ वो उनकी फैंटी भी लगाई, क्रिकेट वाली फैंटी जी। तो उसके बाद फिर मुझे हल्की सी माइनर सी इंजरी हुई। अच्छा। तो इन्होंने फिर मुझे वापस भेज दिया अगले ही फ्लाइट से। तो मीडिया ने फिर शोर मचाया कि ये एक लड़का आया कामरान अकमल की जगह, उसने जो है वो 88 वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। इंग्लिश मीडिया भी था, पूरी वर्ल्ड का मीडिया उसने ये उठाई चीज़ कि एक लड़का विकेट कीपर, यंग विकेट कीपर आया, उसने 88 किया, आपने उसको वापस भेज दिया माइनर इंजरी पे। इधर जब आया तो इधर भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने यही कहा कि माइनर इंजरी थी, आप उसको एज अ बैट्समैन खिला सकते थे क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, 88 किया मैंने। तो मीडिया ने जब शोर मचाया तो किसी को समझ नहीं आई कि क्यों भेजा है, मुझे भी नहीं समझ आई कि क्यों भेजा है। तो अगले दिन जब ये फिर स्कॉटलैंड यार्ड का एक्शन हुआ सारा, ये सलमान बट, आसिफ आमिर पकड़े गए, फिर मीडिया ने शोर मचाया था कि ये जुल्करनैन हैदर को इसलिए भेजा गया क्योंकि इन्होंने फिक्सिंग वगैरह करनी थी। तो उसके बाद फिर मैं साउथ अफ्रीका सीरीज़ में सिलेक्ट हो गया, तीनों फॉर्मेट में मैं सिलेक्ट हो गया। कामरान अकमल वगैरह ये सारे जितने भाई थे ये बाहर हो गए, मैं तीनों फॉर्मेट में आ गया। फिर जब तीनों फॉर्मेट में आया, उन तीनों फॉर्मेट में मैंने परफॉर्म कर दिया। अब वो उनको जो मेन बंदा था उनका वो बाहर हो गया, मैं जो था वो अंदर आ गया। हाँ जी। तो उन्होंने फिर मुझे अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए अपना एक स्टंट खेला कि इसको डराओ धमकाओ, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप था ना जी, तो वर्ल्ड कप में इन्होंने सारी गेम करनी थी सारी। तो इन्होंने फिर मुझे उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिसकी वजह से फिर मैं स्किप कर दिया मैंने। और तो स्किप करके फिर मैं इंग्लैंड चला गया, उधर जाके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो फिर इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए मसला क्रिएट हो गया। लेकिन वो बस एक क्रिकेट में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, ये बस स्कैंडल्स भी निकलते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती है, और बड़ी चीज़ें होती है। मैं सिर्फ क्रिकेट मैंने सारी ज़िंदगी पैशन के लिए खेली है, पैसे के लिए नहीं खेली। अगर मैं पैसे के लिए खेली होती तो मैं इस वक्त बिलियनियर होता, और जो लोग मेरे से जो कुछ चाहते थे वो मैं करता, और मुल्क को जैसे दूसरे लोग सेल करते हैं उस तरह मैं भी सेल करता। प्राउड फील करता हूँ मैं अपने आप पे कि मैंने अपने मुल्क को नहीं बेचा। अपना मैंने कैरियर सेक्रीफाइस किया थोड़ा, लेकिन जो है अपने मुल्क को मैंने नहीं बेचा। और कोई भी पूरा बोर्ड भी जानता है ये, और पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री जानती है कि मेरे पे कोई एक रुपये का चार्ज नहीं है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो या नीचे से ऊपर तक, सारी जगह पैसा चलता है। तो मेरे पे कोई भी फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता कि 1 रुपये का जुल्करनैन हैदर ने कभी किसी से लिया हो, करप्शन से या किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी से। ज़बरदस्त। तो ये मैं प्राउड फील करता हूँ। And we're right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। ये जो पीआर कहते हैं कि पीआर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको सोशलाइज करना चाहिए, गैदरिंग्स में जाना चाहिए, पार्टीज में जाना चाहिए। डू यू थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट? नो, आई डोंट थिंक। आई थिंक इट्स योर लक एंड इट्स योर ओन टैलेंट कि आप जिसकी बेस पे आगे जाते हो। और वैसे भी जब आप फेमस हो जाते हो फॉर एग्जांपल बाय वन प्रोजेक्ट, तो आपको वैसे भी ऑफर्स आने लग जाती हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें कि हमें काम दो, हमें, एंड दैट इज़ समथिंग एल्स कि आप खुद बोल कर काम लो, आपको खुद काम मिलना चाहिए। तो मेरे साथ तो अभी तक यही हुआ कि शुक्र है मुझे खुद कॉल्स आती है कि यार आप आए प्लीज़। या तो इसलिए मुझे अभी तक फ़िलहाल इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी।
and I think आगे भी नहीं पड़ेगी गुरु इंशाल्लाह चाहिए तो राशिद कमाल ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਗੁਰੂ ਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਖਾਲੋ ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਫਿੰਡਿਆ ये डांस में जाता है बस एक्टिंग ठीक भी है। आती है आप अपना नंबर दें, आपको कल को मेरी कॉल भी आ जाएगी। जी जरूर मैं आपको जरूर अच्छा कहीं मैं ना आपको कहीं- डांस सिखाऊंगी आप मुझे सिखाएंगे नहीं नहीं, आपने बस मुझसे सीखना है। ठीक है बाकी तो डांसर्स बड़े बड़े शो में नाचते हैं ना ते ए टगे टगे ते नचते ਆ ਵਾਹਦ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਸ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਆ ਕੇ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ चलते रहते खैर ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹ ਤੇ ਆਟੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਤੇ ਪਾਨਾ ਸਿੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ है। खबरों पे भी डांस कर लेते हैं आप खबरों पे कौन सा मुश्किल है, खबरों पे तो सबसे रिलैक्स डांस होता है। आज रात मोटरवे पे 2 गाड़ियां आपस में लग गईं। ਇਹਨੇ ਕੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਡਾਂਸ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੀਫਾ ਨੈਸ਼। ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੀਫਾ ਨੈਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप इतने ज्यादा इमोशनल क्यों हो जाते हैं? आप चुप करके ਇਹ बैठे। ਨਾ ਹੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਲਨਾ ਸੀ ਖਰੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਏ, ਸੜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਟਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਖੱਡੋਂ ਵਾਲੀ ਸਕਿਨ का राज ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਮੈਂ। ਇੰਜ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इसके अलावा हमारी कोई और ब्रांच नहीं। ਇਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਡਸਟਬਿਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੂੜਾ ਆਪਕਾ ਉਠਾएंगे हम ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा किस किस के साथ किया आपने मैं शो स्टॉपर थे आप जी शो स्टॉपर थे आप हाँ स्टॉपर वही ਚੜੇਲਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਭੂਤਾ ਨਾ सही कह रहे हो, ਇਹ- जिथे भी जाता है उत्थे शो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाता, कहते सारे खड़े हो जाते, फिर स्टॉप करना पैंदा। अस्पतालों दे दी तस्वीरां लगियां ने, थल्ले लिखिया हुंदा है काली खांसी और तशन्नुज। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਹੈ ਇਹਦੀ। केड़ी ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਹਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। पहले करदे सन, हुन छड्ड दित्ता है क्योंकि लोकी ना बेहोश नहीं होंदे सन, एदी शक्ल वेख के कोमे च जा रहे सन। ਅੱਜ ਚਾਰਲੀ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ। 10-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਠੁਮਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। नेहा, आपने मेंशन किया कि अक्सर आपने अपनी ही बात की कि सेकंड लीड थी आप और जो मेन उसमें थी, उसमें हीरोइन थी आपके, अपने जो ड्रामा किया, तो कुड यू प्लीज नेम समबडी के क्या डिफरेंस होता था, क्या टैंट्रम्स थ्रो किए जाते थे? so many tantrums मतलब वो क्या वो एक चीजें होती थी जो आप देखती तो आप कहती थी ये भी होता है यहाँ पे? आई थिंक मुझे लगता है कि जिन लोगों को नई नई ये चीजें मिलती हैं ना, थोड़ा रिस्पेक्ट मिलने लग जाए और थोड़ा इनको टैंट्रम्स लोग बर्दाश्त करने लग जाए बिकॉज जस्ट बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज, तो उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन शुक्र है हमने तो आजकल के जितने भी हम अभी इस फील्ड में आ रहे हैं उन सब ने ये सब कुछ देखा हुआ है, ये रिस्पेक्ट फॉलोअर्स। अब तो स्नैपचैट पे भी इतने फैंस होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ऑलरेडी आपके फैंस होते हैं जस्ट बिकॉज इफ यू आर अ ब्लॉगर और एनीथिंग। तो बहुत ज्यादा टैंट्रम्स मैंने तो बर्दाश्त किए हैं। फिर क्या मैंने सबसे ज्यादा अनोइंग चीज लगती थी? क्या टाइमिंग? we can't share rooms, we can't share our washrooms, this is my tissue, this is my thing, अच्छा इतनी माइन्यूट बातों we पे don't issues? need the same food। ऐसा होता है कि अगर मैंने किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया तो दे भी लाइक कि नहीं हम तो भाई इस तरह रेस्टोरेंट से नहीं खाएंगे, हमारे लिए कुछ और मंगाएं, सेम क्यों मंगवा लिया है, ऐसे थोड़ी होता है। एंड इवन एक सेलिब्रिटी थी जिनके साथ मैंने पहला शूट किया था, उन्होंने तो मेरी टाइटल पेज से पिक्चर ही रिमूव करवा दी थी कि भाई ये आ रही है तो मैं तो नहीं आऊंगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। Really? यार मेरे साथ भी मिस हिना ने आज यही काम करती हैं। जी, क्योंकि आप मेकअप रूम में आके सारा आई पैलेट लेके मेकअप करना शुरू कर देते हैं। तो क्या मेरा हक नहीं इस मेकअप पे? अपना लेके आए ना, अगर इतना ही शौक है मेकअप करने का। लिपस्टिक भी आप लगा रहे होते हैं, पूरा मेकअप भी आप कर रहे होते हैं, तो आप क्यों नहीं अपना मेकअप आर्टिस्ट मुझे देते? आप क्यों नहीं मेकअप सीख लेते? मैं को मेल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाऊं, क्यों? उसने मेरी आईब्रो नहीं सेट करनी। ਆਈਬ੍ਰੋ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ। ये फर्क हिना ने आज भी मेरे साथ करती है। कैसे?
उस दिन आप ट्रैक सूट ही लेकर आई हूँ। मैंने कहा मैं पहनूं, आपने कहा खबरदार इसको हाथ लगाया तो। वो लेडीज का था, हिना का था, वो तुम क्यों पहन लेते? उसके ऊपर डिजाइन बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगता था। ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਉੱਤੇ। और दूसरे आम बटन नहीं लवांदा, फिर? जोड़ा सिलवाएगा मर्दाना ही, उत्ते टिच बटन लवाएगा, नाल गाना भी गाएगा। कौन सा? टिच बटना दी जोड़ी। सब बदतमीज है, भाभी तो दुपट्टे दी पग बन के फिरदा रहंदा है। ਔਰ ਪੱਗ ਵੀ ਕੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਝਾੜੂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿੱਥੇ गली च बारिश हुई ना तो भाभी दी हील वाली जुत्ती पा के फिर रहा। गारा होया सी, मैं कहा पैरों में लग जाएगा, वाह एडी उच्ची है ना, आराम नाल महल्ला फिर के आ गया। ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨੇ। क्यों? ਵਰੀ ਤੇ ਸੂਟ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਤੇਰੇ ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਟ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ए विआह ते ना भाभी ने मैनू कुटिया सी। क्यों? आंदे ही ओदा ब्यूटी बॉक्स च पा लिया। ओदा मेकअप थोड़ा थोड़ा करके आप फिर रहा ते ओ वलीमे वाले दिन इंज ही फिरन डई बेचारी। ਤੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਨੀਫਾ ਨੈਸ਼ ਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆ। फिर यार कर लिया ही। और अब डमी म्यूजियम से तशरीफ लाते हैं बड़े मियां साहब और छोटे मियां साहब। ਸਾਡੇ ਮੋੜ ਤੇ ਇੰਜ ਉੱਡ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਨੇਰੀ ਚ ਛਾਪਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਲੀਡ ਜੁੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ मियां साहब क्या मोहल्ले ਯੂਥੀਏ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਆਏ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੀ आप ਗੱਲ। लोग मियां साहब ये किस तरह से रो रहे हैं जैसे मोहल्ले की औरतें रोती हैं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਜੀਏ। मियां साहब इन्ना भला क्यों रो रहे ने? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੈਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ, हाँ ਨਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ, अच्छा, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੌੜ ਜਾ। मैं तो कहना मियां साहब हुण तुसी भी दौड़ जाओ जो रड़ना होई। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ 100 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। मियां साहब मरियम नवाज ने तो कहा है कि ग्रेसफुली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लोग इतनी बुरी तरह रो रहे हैं शो में आके। ਉਸ ਬੱਚੀ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਆਸੀ ਪਿਆਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। इतना रो पीट क्यों रहे हैं? Oh my God! Oh my God! Oh my God! 40 ਸਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੁੰਡੀ ਲਾਲ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਮਾਰ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਲਾ ਪਾ ਓਏ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਲਾ ਪਾ ਕੇ। मियां साहब आप लोग थोड़ा सा हौसले से काम लें, मतलब इन्होंने अजी अटक तो ले गए 7 का बाद
ਤੋਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੰਮੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਓਏ ਸਾਡੇ ਹਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਵਾਂ ਬਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਆ ਓਏ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਆਦੀ ਕੰਦਰਾ ਪਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਹਰ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਅੱਛਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾ ਕਰਦੇ क्या वो ऑन स्पॉट सजा दे दी? ਹਾਂਜੀ ਲੋਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਓਏ ਕੋਰਸ 'ਚ ਗਓ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਲੇ ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੱਪੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ टप्पू रब्बा अब तो हो ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ गया ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁਕੜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਣਾ ਜੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਉਹ ਬਚਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ छोटे मियां साहब वैसे आपने क्या सोच के ये हुकूमत ली थी? ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਖਿੱਚਣਾ ਨੇ ਹਮ ਲਗਾ ਜਾਂ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਈ मैं तो इमरान खान को बुलाऊं वो लगाएगा गले आप खान साहब नहीं आ रहे, मैं आ जाता हूँ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ गई है उन्होंने मैच देखने छड़ते तो फिर अब आगे का क्या सोचा है आप लोगों ने? इस टाइम ते पीछे का ही सोच रहे ने जी तो मियां साहब हार जीत तो होती रहती है, ये रोने की क्या जरूरत है? ਉਹ ਐਸਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪ ਕੀ ਲਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਐਨਆਰਓ ਲੂੰਗਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਐਨਆਰਓ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੈੜਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨਆਰਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਐਨਆਰਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਓਆਰਐਸਪੀ ਆਓ चलें आज के मेहमानों से तो मुलाकात करें। नेहा आई है इस्लामाबाद से। ਓਏ ਉੱਥੇ ਆਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ ਆ ਯੂ I don't like you ਵਾਹ ਓਏ ਆਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੰਗੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਲਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ आप सिर्फ मेरी मामा को पसंद है मामा कितने है खा रहे You like Imran Khan? I love Imran Khan. We all love Imran Khan. ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਸੋਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਨਾ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ I love you I hate you. please No. ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ Sorry. ਸਾਥ ਦਾ ਲੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मियां साहब कौमी क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे प्लेयर हैं जुल्करनैन साहब, इनसे बात करना चाहेंगे? ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ये ਨੇ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਿੱਕੇ ਧੂਏ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਏ तो मियां साहब ਓਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मियां साहब ਇਹ ਸਭ ਪੁੱਛੋ मियां साहब ये कौन सा दौरा हो गया था आपको क्रिकेटर का नाम सुनते हुए? ਓਏ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ माशाल्लाह यस ਹਾਏ ਓਏ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ जी। ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੜੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਏ ਉਹ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣ ਦੇ मियां साहब आलू गोश्त भी तो नहीं खाते ना? ਹਾਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੁਪ ਹੱਪ
तो आप भी कर लें ताकि पड़ुम 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 हो जाए। इन्होंने 2-3 बारी की थी, बल पै गया तो बहुत। वो लोहा चुकते रहे ने, ये लोहा बेचते रहे ने। तेरे कनेक्शन का दर फिटे मुंह, बल्कि डायरेक्ट तेरा ही। हाँ उत्तों फिर आ रहे हैं अच्छा चारनी महल्ले च लड़ पिया, तुहानू पता कल लड़ पिया? हाँ लड़िया मर्दाना कपड़े च, परचा जाके जनाने कपड़े करा गया। ਆ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਸਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਹੋਈ, ਕਸਾਈ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੈਣਾ। ਐਡੀ ਤੇਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ। ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਵੱਡੀ ਦਲ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਘਰ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ 40,000 ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਲਈ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਆ, ਸਮਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਵਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਕੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹੋਣੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖੜੀ, ਭਾਬੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਚਾਰਲੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ? ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲ ਖੜੀ। ਚਲੋ ਯਾਰ And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। जुल्करनैन जी, आपने अपने करियर में ब्रेक बहुत मशकूक अंदाज में ली, क्या आपने रिटायरमेंट ले ली या जब आपको धमकियां आई तो उसके बाद किसी ने उस तरह से कंसिडर नहीं किया? क्या वजह बनी, क्यों ये ब्रेक लिया? देखिए उसमें ये हुआ कि जब मैंने इंग्लैंड में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने ये समझा कि अभी मुझे रिटायरमेंट देनी चाहिए। तो उस वक्त मैंने ऑफिशियली रिटायरमेंट दे दी कि मैं अभी खेलना नहीं चाहता, क्योंकि जो उस वक्त टीम के हालात थे और जो एक्टिविटीज़ थी उसकी वजह से मैंने वो छोड़ दिया बीच में। तो जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पर प्लेयर्स भी मेरे खिलाफ हो गए थोड़े जी, और बोर्ड उस वक्त का जो बोर्ड था वो भी खिलाफ हुआ। अच्छा। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा, जब तक वो बोर्ड रहा, गवर्नमेंट रही, तो उस वक्त तक उन्होंने फिर मुझे खेलने नहीं दिया। ओह ओके। तो फिर उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे रिमान मलिक साहब, उनको कहा कि आप जुल्करनैन से बात करें कि हम इसको खिलाएंगे भी सही, और सिक्योरिटी की भी एश्योरेंस उन्होंने दी जब मैं इंग्लैंड में था। ठीक है। तो उधर की जो मेरी सिक्योरिटी के सारे लोग थे स्कॉटलैंड यार्ड के, उनको भी उन्होंने एश्योरेंस दी कि हम इसको सिक्योरिटी देंगे, आप इसको वापस हमें वापस भेज दें। तो वो भी एक पॉलिटिकली स्टंट था उनका कि इसको किस तरह वापस लाया जाए ताकि ये इंग्लैंड में रह के ये ज़्यादा ना बोल सके। तो वो पॉलिटिकल स्टंट उन्होंने खेला, क्योंकि इधर मेरी फैमिली जो थी उसको थोड़ा सा मसला कर रहे थे। अच्छा। एयरपोर्ट पे जो है FIA जो अहमद मुख्तार था वो PIA का हेड था उस वक्त, इंटीरियर मिनिस्टर रिमान मलिक साहब थे। तो इन्होंने फिर मिल के, मेरी फैमिली जा रही थी इंग्लैंड, तो FIA को कहा कि इन्होंने पूरी फैमिली रुकवा ली थी मेरी। अच्छा। तो जिसकी वजह से मेरे पे ज़्यादा प्रेशर आ गया कि अगर मैं कुछ और बोलूं, और अगर ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो भी इन्वॉल्व थी थोड़ी सी, जो बाद में वर्ल्ड कप में जो है वो उसके आसार आपको सबको नज़र आए कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर गया उधर और उस तरह जाके इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो कुछ हुआ फिर उधर। तो ये चीज़ें उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं छोटा सा बंदा हूँ लेकिन पंगे मैंने बड़े बड़े लिए जिसकी वजह से अगर आप कोई चीज़ आप करते हैं तो उसके लिए फिर आपको रिएक्शन के लिए रेडी भी रहना चाहिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती दे और आप इसी तरह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहें जिस तरह से आप करते आ रहे हैं। सारे दी जान नू रो रहे होंदे सन कि वापस आ बैटिंग कर, ए
ਉੱਥੇ ਜਿੰਕ ਚਿੱਕਾ कर रहे ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैंने इनके वो स्टेज ड्रामे भी देखे हैं, वो उसमें भी इनको जूतियां पड़ी होती थी। बड़े तो शौक वो ना खांदा जी। मैं ये समझता हूँ कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट है, आपका अपना है, जब तक जूतियां धक्के स्ट्रगल नहीं करेंगे ना तो आप कामयाब भी नहीं हो सकते। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा वो जो हंसी आती थी ना, वो जो मोटा टाइप होता है, जब वो आपको ਮੋਟਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਨਾ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਚਮੋਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੌਲ ਪਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀਵੇ। ਲੁਕਨੈਨ ਭਾਈ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸਨ। अच्छा, ਹਾਂ, ਮੈਚ ਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਪੋਟ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ। ਆਪ ਚਾਰਲੀ ਨੂੰ ਸਲਿੱਪ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਲਿੱਪ 'ਚ ਐਂ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਗੇਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਲਾ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਅੰਪਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੈਗ ਅੰਪਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੇ। अच्छा वो कैसे जी? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਵੇਖ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਚੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਕਾ ਮਾਰਦਾ ਲੋਕ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਖੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। क्यों? ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇ ਬਾਲਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੱਪੂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। क्यों? ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦਿਓ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਓ। ਮੈਚ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। क्यों? ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। पूरे मैच में आप जूतियां खाते रहे हैं? ਭਾਈ ਇਤਫਾਕਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਈਆਂ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, ਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਮੈਚ ਅਰਮਾਨ ਅਗਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ। कैसे? ਬੈਟਸਮੈਨ ਅਕਸਰ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਵਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਫੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਵਾਪਸ ਕਪਤਾਨ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਮਨ ਚਾਰਲੀ, ਤੇ ਗੇਂਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। नेहा, मैं कुछ मॉडल्स के नाम लूंगी, आपने उन्हें एक जुमले में डिफाइन करना है। माहिरा खान। माहिरा खान, स्वीट हार्ट। Okay. आई थिंक उनके बारे में तो सभी यही बोलते हैं दैट शी इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी पोलाइट, सो काइंड विद एवरीवन ऑन सेट। या तो मैंने यही सुना है उनके बारे में। माया अली। लाइक चार्ली। यू आर आल्सो a dancer? No, I am Hanifa and Nashing and dancer and cooking wife and whoa. लेती समझ आई नहीं, फन ऐश नहीं समझ आई। कुबरा खान। Kubra Khan is a nice actress. महविश हयात। Mahwish Hayat is celebrity. मथीरा। उसने लड़ाई चेक की थी, नहीं। रोटी नहीं ना खा के आया, मेरे को सुन खाएंगा। तू ना मेरे को सुन खा लेना। अरे थोड़ा टच है इनमें, मैंने नोट किया है। बाहरों आके लोगों को एक दिन च पता लग गया, डुब के मर जाते। आप भी कम नहीं, आप में भी है। मेरे no, मेरे अंदर कभी भी नहीं। नो ये उनसे ज्यादा तो ठुमके आप लगा रहे हैं, वो तो चुप करके बैठे हुए हैं। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਨਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਇਹਦਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਠੁਮਕੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਨੀਵਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੇ, ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਮਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਨਸੀਬੋ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। मतीरा के बारे में, what comes to your mind when I say मतीरा? She has a good way of talk. Okay. और उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा काम मिलना चाहिए था, जिसके जो वो डिजर्व करती है। मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज देखे हैं, आई रियली लाइक हर पर्सनली। शी वाज अ VJ आई गेस बिफोर। या तो शी इज़ अ नाइस वुमन, आई लाइक हर। जुल्करनैन साहब, हुकूमत से या PCB से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कुछ भी अपील तो जितना उन्होंने मेरे लिए कर रही है, कोई वर्ड्स नहीं है उनके लिए। PCB ने मेरे लिए 10 दिन के अंदर किया जी। पूरा PCB का
मैनेजमेंट मेरे घर आई, हॉस्पिटल आई, तो उन्होंने बहुत मेरा लुक आफ्टर किया। मेरा नहीं ख्याल कि किसी क्रिकेटर का इतना लुक आफ्टर पहले उन्होंने किया है किसी। तो मैं दिली जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ रमीज़ राजा साहब का, चेयरमैन साहब का। उन्होंने पूरा मुझे जो है वो टीम भेजी और मेरी लुक आफ्टर की, और इतना ख्याल रखा, मुश्किल रखा, वक्त में इतने अच्छे तरीके से ख्याल रखा। तो बस ये है कि जिस तरह जो है वो मेरी जो हॉस्पिटल में मेरा ध्यान रखा, इसी तरह मेरे क्रिकेट में भी ध्यान रखा जाए। क्योंकि हम लोग असासा होते हैं एक मुल्क के, ठीक है, जो इंटरनेशनल खेलता है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, 15-20 साल की मेहनत होती है। और मैं नहीं, मेरे अलावा भी जितने क्रिकेटर्स हैं जिनको जो है वो थोड़ा खिला के उसके बाद इग्नोर किया जाता है, सियासत की नज़र किया जाता है या किसी भी लॉबी की नज़र किया जाता है, तो वो मैं ये समझता हूँ कि बस सबके साथ जो है वो एक लेवल पे इक्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, एक इक्वालिटी होनी चाहिए और आप सबके साथ जो है वो बोर्ड को सही रखना चाहिए बनिस्बत कि आप, बोर्ड एक बाप की तरह होता है। जैसे एक फैमिली होती है, बाप होता है, उसके अगर 3-4 बच्चे हैं तो वो सबके साथ इक्वल रहेगा, तो जो है वो उसकी चारों बच्चों में रिस्पेक्ट होगी। या फिर वैसे तो माँ बाप तो आपको पता है सारे सबके साथ सही होते हैं, लेकिन बोर्ड को एज अ फादर जो है वो पार्ट प्ले करना चाहिए कि जितने भी आपके बच्चे होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, उनका लुक आफ्टर करें, उनके साथ ज़्यादती ना हो कहीं भी। अगर किसी के साथ हो भी जाती है तो फिर उसको अकोमोडेट करें दोबारा। तो मेरे साथ काफ़ी जो है रमीज़ राजा साहब से मेरी बात भी हुई और उन्होंने मुझे मिलने की एश्योरेंस भी दी थी। तो लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट बाहर था, तो मैं बाहर चला गया 2 महीने के लिए। दुबई वाला मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अमेरिका वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। तो बस इंशाल्लाह रमीज़ राजा साहब से मेरी मुलाकात होगी, अभी ज़रा मेरे ये थोड़े से हो जाए ठीक स्टिचेस वगैरह, तो फिर मुलाकात करके मैं उनसे कहूँगा कि मुझे कम से कम डोमेस्टिक आप खिलाएं, किसी लॉबी का हिस्सा ना बनने दें जी। तो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके, तो फिर आपके पास अभी पाकिस्तान के पास एक ही विकेट कीपर है जो इस वक्त थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, उसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कोई विकेट कीपर अच्छा है ही नहीं। तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं अगर डोमेस्टिक खेलता हूँ, परफॉर्मेंस करता हूँ, तो फिर मुझे कंसीडर करें। जो मेरे गोल्स हैं वो मैं अचीव कर सकूँ, जैसे एक वर्ल्ड कप है वो मैं दे दूँ, या कोई जैसे मेजर कोई टूर्नामेंट चैम्पियन ट्रॉफी आई तो वो जितवा के और मैं क्रिकेट को खैरबाद कह दूँ। वी होप फॉर द बेस्ट एंड वी विश यू गुड लक। अल्लाह ताला जितने भी आपके प्लान्स हैं आपको उनमें कामयाबियां अता फरमाएं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।